हेलो फ्रेंड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 to 23 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, माना एक्स वाई जेड ऐसे भिन्न है कि एक्स लेस देन वाई है और वाई लेस देन जेड है। यदि जेड को एक से विभाजित किया जाता है ना, जेड को एक से विभाजित किया जाता है तो रिजल्ट आपका 5/2 प्राप्त होता है, ये बोला जा रहा है। और जो वाई से फ्रेंड 7/4 अधिक है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल सकते हो। क्या होगा फ्रेंड? 5/2 और माइनस 7/4 कर सकते हो। एक काम करो, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, ठीक है, तो 4 बन गया। 4 का एलसीएम 4 ही होता है। 5 2 10, 10 से हम लोग 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। ये आपका y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब गिवन है आपका एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 होल 11/12। तो 1 होल 11/12 को क्या लिखेंगे फ्रेंड? 23। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 23/12 लिखेंगे ना। पे आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू है 23/12, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू है 23/12, ये वैल्यू है। फाइंड करना है आपको z माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। तो पहले आपको y तो हमारे पास आ गया है ना, y का वैल्यू आ चुका है। अब आपको z और x चाहिए, ओके। चलो ठीक है, एक काम करना, यहाँ से हम लोग इसमें अगर y का वैल्यू आप पुट करते हो, ठीक है, देखना, अगर इसमें आप y का वैल्यू पुट करते हो 3/4 तो यहाँ से आपका एक्स जेड निकल जाएगा, है ना। निकाल लेते हैं एक्स प्लस जेड। अब देखो ये 12 है ना, तो इसको 12 के फॉर्मेट में हम लोग पुट करते हैं। 12 बना लो, मतलब 12 बनाने के लिए हम लोग इसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड? 3 से, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 9 और 12, ओके। तो यहाँ पे 9/12 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या निकलेगा आपका? 23/12 से हम लोग 9/12 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 12 है फ्रेंड, 9/12 है, ओके। तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा ये 14/12, ये क्लियर है। ये वैल्यू निकल गया आपका x प्लस जेड का। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, x का वैल्यू पहले निकालना होगा। कैसे निकालेंगे हम लोग x को? ये देखो z को हम लोग x बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे फ्रेंड? अगर यहाँ से इसको देखो तो यहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं? z इक्वल टू या x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे x बना लेते हैं इसको, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको अगर हम लोग z को x बनाते हैं क्या हो जाएगा? z इक्वल टू डायरेक्ट पुट कर लेना आप 5/2x, ये पुट कर लेंगे, है ना। अब पुट कर लो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 5/2x इज इक्वल टू 14/12 है। ये कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर देखें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और 5x 7x हो जाएगा, ठीक है। 7x हो जाएगा ना, 7x/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 14/12 है। इसको सॉल्व करोगे तो x, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा आपका 7 2 14, और ये हो गया आपका 6, और यहाँ से 3, मतलब 1/3 आपका निकल गया x का वैल्यू, ठीक है। z निकाल सकते हो, z निकाल सकते हैं ना हम लोग। z चाहिए, x इक्वल टू आपका निकल गया 1/3। इसको भी 12 के फॉर्मेट में बना लेते हैं। इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 4/12 आ गया आपका x का वैल्यू, ठीक है। अब इसमें इसी से निकाल लेते हैं फ्रेंड, इसी से आप निकाल लो, ठीक है। या फिर x इससे निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हो। आपके पास x आ गया है तो x का वैल्यू आप पुट कर लो। z का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 14 है ना, 14/12 और x सब्सट्रैक्ट कर लो। x कितना आया फ्रेंड आपका? 12 के फॉर्मेट है 4/12, है ना। 4/12 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका? यहाँ से 10/12 निकल गया। तो यहाँ से आपका z का वैल्यू भी आ गया। तीनों वैल्यू है हमारे पास, z है, x भी है और y भी है, ठीक है।
अब फाइंड करना है आपको इसका वैल्यू z माइनस एक्स का। तो z माइनस एक्स करोगे, z माइनस एक्स करोगे और y माइनस जेड करोगे तो क्या निकलेगा, y माइनस एक्स करोगे तो क्या निकलेगा फ्रेंड। देखो z माइनस एक्स, जेड का वैल्यू आपका 10/12 है और x का वैल्यू आपका 4/12 है, तो क्या हो जाएगा 6/12 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। इस टू y का वैल्यू देखो कितना है 9/12 और x का वैल्यू है आपका 4/12 है ना, तो क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। आपका 12 कट गया, वैल्यू निकल गया 6:5। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। 6:12 आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन समझना, ये इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो इसमें तृतीय अनुपाती पूछा जा रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल है ना। कैसे निकालेंगे, देखो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, b² a है ना। इसके लिए फॉर्मूला होता है फ्रेंड आपका b² a, और ये फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके लिए फॉर्मूला होता है bc/a होता है ना। बस वैल्यू निकाल पुट कर लो, आपका निकल जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या है आपका 20 है, 20 इट मीन्स आपका 20 × 20 कर लोगे, 20 × 20, a का वैल्यू आपका 8 है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको काटोगे तो ये कटेगा आपका 5 4 जा एंड 2 4 जा, और ये आपका 10 हो गया, इनमें से आपका 50 निकल गया थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, 50 है फ्रेंड। ये यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, BC क्या है यहाँ पे देखो, BC है आपका, B ये है और C ये है, मतलब 5 × 25 करो, 24 कर लो, 24 है ना, और A कितना आपका 3 है। बस इतना सा काम करना है, आपका ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाएगा। काटो 8 हो जाएगा, 8 5 से 40। ठीक है, ये निकल गया। अब फाइंड करना है 2p q का वैल्यू। अब देखो ये जो थर्ड प्रोपोर्शन था ना, ये p था है ना, मतलब ये आपका p का वैल्यू था। ठीक है, और ये फोर्थ प्रोपोर्शन क्या था फ्रेंड, q था। ठीक है, लगा सकते हो। तो 2 × p कितना है फ्रेंड आपका, 2 × p का वैल्यू है आपका 50 लगा लो, और प्लस q का वैल्यू कितना है 40, 140 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है 3 संख्याओं का योग। ठीक है, 3 संख्या मतलब a b c, ये 3 संख्या है, इनका सम गिवन है 98। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का, अच्छा पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3 गिवन है फ्रेंड, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात दिया है, यानी यहाँ पे देखा दूसरी संख्या तीसरी कितना है फ्रेंड 5:8। बस बैलेंस करना है, इसको बैलेंस कर लो। देखो b दोनों में कॉमन है तो b को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या रेशियो बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका 10 और ये बन जाएगा आपका 15 और ये बनेगा आपका 24, ये बन गया। ठीक है, ये तीनों का सम कितना है फ्रेंड, सम करेंगे तो 49 हो गया, और 49 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 98 है ना। यहाँ पे देखो 98 गिवन है, 98 लगा लो, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये 2, 1 यूनिट का वैल्यू आपका निकल गया 2। फाइंड क्या करना है, तीसरा संख्या यही तो है, तो 24 यूनिट का वैल्यू लगा लो, 24 यूनिट का वैल्यू निकालो, 24 × 2 कितना हो जाएगा 48, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 48 आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड, ऑप्शन 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन समझना क्या है, 3 धनात्मक संख्या 4:5:7 के अनुपात में है, उनके वर्ग का योग है ना। ये सपोज कर लो 4x है और ये आपका 5x है और ये 7x है, इनका स्क्वायर कर लो। ठीक है, इन तीनों संख्या का स्क्वायर करना है, तो 16x², सॉरी क्या होगा ये आपका 16x², 25x², ओके, और प्लस 49x²। ठीक है, इनका सम 90x² होगा, इसका वैल्यू क्वेश्चन में है गिवन कितना 15210, ये गिवन है। ठीक है, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं किसका, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। बोला जा रहा तीनों संख्या का योग, मतलब इनका सम पूछा जा रहा है, इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा
ठीक है, 5 4 9, 7 7 14, 15 16 हो जाएगा। ठीक है, 16x हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, इसको काट लो, 1 0 से 1 0 तो आपका कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1512/9। ओके फ्रेंड, और इसको अगर हम लोग काटते हैं, ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 169 टाइम। ठीक है, तो यहाँ से x निकल जाएगा आपका 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169। तो आपके पास 13 निकल गया। तो इनका सम पूछा जा रहा है। सम क्या है फ्रेंड, यहाँ पे 16x है ना, तो क्या करेंगे 16 मल्टीप्लाई आप 13 कर लोगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, और 16 मल्टीप्लाई 13 करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 6 3 18। ओके, 208 के आसपास है, 208 ही आएगा फ्रेंड। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ये ऑप्शन 4 करेक्ट है, क्योंकि यूनिट प्लेस से करते हो तो 2 डिजिट था ना 8 वाला, तो आप लोग मल्टीप्लाई करना, 208 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर है 208। 15 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है दो संख्या का अनुपात गिवन है 7:9। ठीक है फ्रेंड, 7:9 गिवन है और उनके वर्गों का योग। अगेन इस बार x लगा लो, x लगा के x स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा 49x प्लस 81 हो जाएगा ना, 81 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका ये 50 और ये, अच्छा स्क्वायर करने पे 130 हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो 130 हो जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8320। चलो, आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर का वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर का, ये हो जाएगा 832/13। ठीक है, काटोगे तो कटेगा आपका 64 बार में, यहाँ पे 64 हो जाएगा, और 64 से जब निकलेगा तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड 8। आपका एक्स का वैल्यू निकल गया। पूछा जा रहा है संख्याओं का योग, तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16x। ओके, 16 मल्टीप्लाई 8 करना है। ठीक है फ्रेंड, ओके, तो 16 8 कितना होता है 128। यही आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है कि ABC 3 बॉक्स हैं। ठीक है, A B और C 3 बॉक्स हैं, इनमें 3:5:7, 3:3 है फ्रेंड, यहाँ पे 3:5:7 के अनुपात में कंचे रखे हैं। ठीक है, और कंचों का कुल संख्या 75 है। ये बता रखा है कि इसका कुल संख्या ना 75 है, तो ये टोटल ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे, कितना हो जाएगा 15 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना 75। यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, 15 5 से 75 होता है, तो यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया कितना 5। ओके, तो सबका वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो कंचे की संख्या निकल जाएगी सब में, 5 3 से 15 हो गया, और ये 25 हो जाएगा, और ये 35 हो गया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर है। अब समझना, बोला जा रहा है कि यदि 3 कंचे B से एक स्थानांतरित कर दिया जाता है, 3 कंचे निकाल लेते हैं हम लोग, किससे फ्रेंड 3 कंचे हम लोग B से निकालते हैं। ठीक है, तो 3 सब्सट्रैक्ट कर लो, A में डाल देते हैं +3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और 5 कंचे फ्रेंड C से B में स्थानांतरित, मतलब 5 कंचे हम लोग C से निकालते हैं और B में डाल देते हैं। ठीक है, ये काम कर रहा है, बस इसको कैलकुलेट करना है। ये ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा फ्रेंड,
और इसको ऐड करेंगे तो ये 25 और 5 30 हो गया, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 30 हो जाएगा। बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर इसको हम लोग 3 से काटते हैं तो 6 is 18 और ये 9 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है, 6:9 9:10। ठीक है फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर है, 6:9 9:10। ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, चलो ठीक है, इसको भी हटा लो नहीं तो 16 लगेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 6:9 9:10 ऑप्शन 4। चलो सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है 3 संख्याओं का योग गिवन है 396 यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के मध्य अनुपात है, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच में अनुपात क्या फ्रेंड? 7:11 है ना। दूसरी और दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है फ्रेंड, इनके बीच का अनुपात कितना है? 11:15। पूछा जा रहा है पहली तीसरी संख्या के बीच अंतर पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो पहले पहली दूसरी तीसरी संख्या निकाल लो, है ना। पहली संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालना है, ओके। और यहाँ पे तीसरी संख्या लगा लो, है ना। देखो पहली संख्या निकालने के लिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 77 हो जाएगा। दूसरी संख्या को ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये दूसरी संख्या हो गया 121 और तीसरी संख्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड? मल्टीप्लाई करोगे तो 165। क्लियर है, पहली दूसरी तीसरी संख्या निकल गया। और ये तीनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कर लो, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में काटते हैं, अगर इसको हम लोग 11 से काट लेते तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसको काटेंगे तो यहाँ पे 11 से काटेंगे तो ये आपका यहाँ पे 11 हो जाएगा और ये कटेगा यहाँ पे तो हो जाएगा फ्रेंड 15। सम करो तो 33 आपका सम हो गया। और इसी का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 396। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 396 यूनिट का वैल्यू, सॉरी 333 यूनिट का वैल्यू गिवन है फ्रेंड। 33 यूनिट का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 396। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या? 1 यूनिट का वैल्यू, ओके। तो ये काटोगे 33 से आपका डायरेक्ट कट जाएगा, ये 12 टाइम डायरेक्ट कट जाएगा फ्रेंड। तो आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया क्या? 12। ठीक है। पूछ रहा है तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या का अंतर। तो पहली संख्या आपका क्या है? 7 है और तीसरी संख्या कितना है? 15। इन दोनों का अंतर कितना है फ्रेंड आपका? 8। अंतर 8 का है, ठीक है। तो 8 का वैल्यू निकाल लो 8 यूनिट का। 8 यूनिट 8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8 कर लो, ये 12 है। 12 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा फ्रेंड? 96। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन 3। क्लियर है फ्रेंड? ये देखो इजी क्वेश्चन है। दो धनात्मक संख्या का गुणनफल प्रोडक्ट गिवन है फ्रेंड, उनका अनुपात है 7 और 12। तो 7x लगा लो और 12x लगा लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका? ये 84 हो जाएगा ना। 84x² का वैल्यू गिवन है आपका 1344। ठीक है। अब यहाँ से इसको काटते हैं, ये कट जाएगा आपका 16 टाइम। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा फ्रेंड। ठीक है, निकाल सकते हो। वैल्यू फाइंड करना छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है फ्रेंड? ये छोटी संख्या आपका है ना। तो 7 मल्टीप्लाई 4 कर लो, आपका 28 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2। ठीक है, चलो 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है क्या? दो संख्या का अनुपात गिवन है 4:5 और पहली संख्या में 2 घटाते हैं। ठीक है, तो और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो उनका अनुपात बन जाता है। तो सिंपल सा ऐसे लिख लेते हैं फ्रेंड, ऐसे लिख लो
4x में 2 घटाएं अपॉन और 5x में 2 जोड़ें, ठीक है। 5x में 2 जोड़ें तो क्या बन गया आपका 2/3 बन गया, ये बोल रहा है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। 4 3 जा 12x हो जाएगा और माइनस का 6 इज इक्वल टू 10x + 4 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये 12x और 10x 2x हो जाएगा और इधर आपका 6 उधर जाकर 10 बन जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकल गया फ्रेंड 5। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये कट जाएगा आपका 5 टाइम, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन गिवन है आपका P/3 Q/5 R/2। जब ऐसा गिवन होता है ना फ्रेंड तो यही इनका रेशियो होता है, तो आप लिख सकते हो P/2 Q/2 R का जो रेशियो है ना 3/5/2 है, ठीक है। बस आपको फाइंड क्या करना है, P + 2Q + 3R/2 P + Q + R का वैल्यू फाइंड करना, बस पुट कर लो। P आपका कितना है, P 3 है और प्लस 2Q इट मीन्स 10 हो जाएगा ये, और 3R मतलब ये 6 हो जाएगा, ओके फ्रेंड। और यहाँ पे PQR 3 5 + 2 लगा लो, अब बस सॉल्व कर लेना है। ये 19 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 8 2 10, मतलब 19:10 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट, ओके फ्रेंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। तो प्लीज़, अच्छा एक क्वेश्चन अभी और क्वेश्चन है फ्रेंड, सॉरी। ये देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा। ये देखो x² हो जाएगा और ऐसे कर लेंगे, x² = 162 और मल्टीप्लाई 138 कर सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना 18 × 9 में, और इसको ब्रेक कर सकते हैं फ्रेंड आप किस फॉर्म में 169 × 2 कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब x का जो स्क्वायर है इधर रूट बनेगा 18 × 9, तो एक काम कर लो 18 2 × 36 कर लेते हैं, है ना। इसको 36 बना लो, इसको 36 बना लेते हैं, और ये 9 है ही और इधर 169 है, तो निकल जाएगा आपका, यहाँ से 6 निकलेगा और यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे 13 हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 6 × 18 × 13 करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 234, ठीक है। वैल्यू आएगा आपका 234, आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो 22 नंबर क्वेश्चन बोला है, 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात 2:3:4 हो जाता है। देखो तुम्हारा 1x 2x और 3x के अनुपात में ये नंबर गिवन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक में अगर 5 जोड़ते हैं, इसमें 5 जोड़ते हैं, इसमें भी 5 जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है आपका रेशियो 2:3:4 बन जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो आप दो को कंपेयर कर सकते हो, ओके। आप x + 5 अपॉन 2x + 5 कर सकते हो, या फिर 2x + 5 = 3 और 3x + 5 = 4 कर सकते हो। दो को लेके कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 के ले रहे हैं, 2 नंबर को लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे x + 5 अपॉन 2x + 5 = क्या कर सकते हैं 2/3 कर सकते हैं ना। चलो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 3x + 15 और इधर हो जाएगा आपका 4x + 10, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये 4x है और 3x है, तो x हो गया फ्रेंड, ठीक है। और इधर ये 5 हो जाएगा, तो x = 5 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। या फिर इन दोनों को भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को लेके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, जैसे करना हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x = 5 करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, दो संख्या 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है, और इन दोनों के बीच का अंतर, यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो कितना है, 2 है, 2 यूनिट का वैल्यू गिवन है 34। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 17 हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 17। ओके, तो छोटी संख्या ज्ञात करने वाला बोल रहा था, छोटी संख्या आपका ये है, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालो, 3 × 17, ठीक है, 17 3 से कितना था 51, आपका करेक्ट आंसर है 51 आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, आई होप कि अब सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।